आज मुझे मेरे एक दोस्त की कॉल आई कि उसका गेमिंग पीसी इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन के बाद ऑन नहीं हो रहा। जाकर चेक किया तो पावर ऑन करने पर सिर्फ 3 सेकंड के लिए फैंस ऑन होते थे और फिर बंद हो जाते थे और ये साइकिल बार बार रिपीट हो रहा था। डिस्प्ले पर कोई भी आउटपुट शो नहीं हो रही थी, जिसे देखकर मैं समझ गया कि इसकी बायोस करप्ट हो चुकी है। खैर मेरे पास बायोस फ्लैश करने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी पावर सप्लाई को भी टेस्ट कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैंने पावर कोड को डिस्कनेक्ट किया और फिर पावर बटन को कुछ देर तक प्रेस करके मदरबोर्ड पर लगे कैपेसिटर्स की पावर को भी ड्रेन कर दिया और फिर इस 24 पिन कनेक्टर को अनप्लग करके मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया। साथ ही एक दूसरे लैपटॉप के ऊपर मैंने इस पावर सप्लाई यूनिट का मैनुअल ओपन किया हुआ था, जिसमें से मैंने इस 24 पिन पावर कनेक्टर का पिन आउट निकाल लिया। फिर इस कनेक्टर को मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग होल्ड किया और PS ऑन वाले पॉइंट को आइडेंटिफाई किया, जो कि नंबर 16 पर था। इस PS ऑन वाले पॉइंट को किसी भी कॉमन पॉइंट के साथ शॉर्ट करेंगे तो ये पावर सप्लाई बिल्कुल उसी तरह से ऑन होगी जिस तरह नॉर्मली पावर बटन ऑन करने पर ऑन होती है। तो फिर मैंने पॉइंट नंबर 16 PS ऑन और पॉइंट नंबर 24 कॉमन को शॉर्ट करके जब दोबारा पावर कोड लगाकर ऑन किया तो पावर सप्लाई 3 सेकंड के बाद बंद नहीं हुई और प्रॉपर्ली वर्क कर रही थी, जिससे मुझे ये कंफर्म हो चुका था कि इशू बायोस में है और पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक है। पावर सप्लाई ठीक निकलने पर आप मेरे दोस्त की खुशी देख सकते हैं, लेकिन अब इसे कौन बताएगा कि अगर बायोस फ्लैश नहीं होती तो इसे पूरा मदरबोर्ड ही रिप्लेस करना पड़ेगा। फॉलो लेक्टर 11 फॉर मोर टेक रिलेटेड कंटेंट।